Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। नित्य गौर प्रेमानंदी हरि बोल। तो जब सुधार इस सत्र पे हम नाम जप की सुधारने के बारे में बताते हैं। विशेष करके हमारे जीवन की जो प्रथम साधन है और जो सर्वोत्तम साधन है नाम जप, वो हम किस तरह से ठीक से कर पाए, उसके लिए कुंजियां और उनके बारे में हमने लगभग 2 साल तक चलाई ये क्लास। नाम जप के माध्यम से एक साधक की स्तरों की उन्नति होती है। गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों के लिए नाम जप साधन भी है और नाम जप साध्य वस्तु भी है। तो क्रम के हिसाब से इस नाम जपों में हमारे स्तरों की उन्नति होती है। अदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनथ मृत्युस्या, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, ततो आसक्ति, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो ये क्रम है जो एक साधक अपने नाम जप श्रद्धा से लेके प्रेम तक पहुंचता है, प्रेम तक उन्नति होती है। तो भक्ति की साधनाओं में सर्वोपरि और सर्वोत्तम साधन आपके नाम जप है भक्ति। तो हम वर्णन करते करते यहाँ पर पहुंचे जो आसक्ति के स्तर पे नाम जपने की। आसक्ति शब्द की अर्थ है रति भी कहलाता है। रति शब्द से उस चीजों के लिए साधक के मनों में लोलुपता उत्पन्न हुई, उनकी सारी शक्ति उन्हीं में निछावर करते हैं और 24 घंटे उनके दैनंदिन जीवनों में उसी के बारे में सोचते हैं और किस तरह से और अच्छी तरह से उसको किया जाए उसके लिए तत्पर होते हैं। तो हम सब गौड़िया जनों की नाम जप विशेष करके आसक्ति के स्तरों पे तो वृंदावन में स्थित होके नाम जप है। वृंदावन में 2 तरह से स्थित हुआ जा सकता है। शरीर से तो आप हो भाग्य है, आप शरीर से आप नाम जप कर पाए वृंदावन में रह के, किंतु साथ साथ मन भी, सूक्ष्म इंद्रियों को भी संलग्न करनी पड़ेगी। शरीर और मन दोनों की समन्वय में आसक्ति के स्तरों में संचालन होगी और इन्हीं स्तर को अतिक्रम करके साधक
दूसरे स्तरों में उन्नीत होगी। दोनों की प्रयोजन है, स्थूल इंद्रिया की भी और सूक्ष्म इंद्रियों की। हाँ, बोल वाला शक्तिशाली आपकी सूक्ष्म इंद्रिया है। मानो कि सूक्ष्म इंद्रिया की समावेश ना हो किसी कार्य में तो साधन ही नहीं कहलाता। उसको तो सामान्य साधनों में भी सूक्ष्म इंद्रिया सन्निवेश नहीं होती है तो वो कार्यों में रूपांतरित होती है ना, कर्मकांडी कहलाती है ना। सूक्ष्म इंद्रियों को साथ में रखनी रखनी तभी वो साधन कहलाएगा, तभी वो साधन होती भी है। और जहां तक आपकी प्राप्ति की बात है, आस्वादनों की बात है, तभी संभव होगी जब आपकी सूक्ष्म इंद्रिया उसमें सन्निविष्ट है, संयोजित है, समाहित होती है। ऊपरी आपने जप कर लिए, नाम जपे, तो वो तो सब हम जानते ही हैं, है ना। हम बहुत भली भांति हमारी अपने को जानते हैं, खूब जानते हैं, है ना। नाम जप, ऊपरी की नाम जप क्या होता, नाम जप में तन्मयता क्या होती है, नाम जप में थोड़ी सी प्राप्ति क्या होती है, वो सब हमको पता है। लेकिन इन सब चीजों से हमने गुजर के जा रहे, है ना। हम समस्याओं की भी जानते हैं, हमारी बाधाओं को भी हम जानते हैं, है ना। तो उच्चारण करना और श्रवण करनी, ये दोनों विधियां हैं और इसमें प्रगति करने की सीमा अद्भुत है ना। मैंने कहा ना, ये नाम उच्चारणी और नाम उच्चारण करके श्रवण करना आपके साधन भी है और साध्य वस्तु भी। एक ही चीज साधन और साध्य कैसे हो सकता है ना, ये अद्भुत है। तो भाई, जिस प्रक्रिया से मैं साधन कर रहा हूँ, करने के बाद मेरे को साध्य वस्तु के रूप में कुछ प्राप्ति होती है ना। तो प्रेम के स्तर में हमको क्या प्राप्ति है, हमने साधन किए तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति, ये हमारी साध्य वस्तु, हमारी प्रयोजन कहलाता है। हम गौड़िया जनों की हमारी प्रयोजन प्रेम के स्तरों में हम नाम जपते हैं और प्रेम के स्तरों में ही नाम, शुद्ध नामों की जप होती है। तो नाम जप ही हमारी साध्य वस्तु है, नाम जप ही हमारी साध्य वस्तु है। तो आपके नाम जप की स्तर कहाँ तक उन्नीत होती है, इससे आपको पता चलता है ना, इसके आपको पता चलता है। अच्छी नाम जप या हमारे साध्य वस्तु है। जीवन के अंत में आप कहोगे, आप देखो जी, मैं आपने भक्ति तो कर ली, है ना, हाथ में क्या लगी आपकी, है ना, कब आप ऐसे बोल पाएंगे। ये आपने नाम में आपकी कितनी रुचि है ना, आसक्ति है, भाव उत्पन्न किए, प्रेम हो गई, है ना। तो वो उसके ऊपर निर्भर करेगी। तो साध्य वस्तु है ये सिर्फ साधन भी नहीं, एक साध्य वस्तु। तो साधनों को साध्य वस्तु में रूपांतरित करिए, है ना। यही हमारी चेष्टा है और यही हमारी प्रचेष्टा है ना। कार्तिक में हमने संकल्प उठाया, हमने तो ब्रह्म मुहूर्त में जप लेंगे। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में जप करेंगे? जैसे मैं जप में सुधार कर पाऊं, मुझको समझ में आए जब मैं सुधार करनी है और मैं अपनी गलतियां तो पता चले, मेरे को मेरी कमी तो पता चली। आपको कमी पता चलेंगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, है ना। आप मनो को रखने के लिए प्रयत्न करेंगे, मन रहेगी नहीं तो आप फिर खींचेंगे, फिर रहेंगे, फिर आपने तत्पर होंगे, फिर दूसरे दिन फिर प्रयास करेंगे। इस तरह से करते करते हम अभ्यस्त होंगे, है ना। अभ्यास में परिणत होगी और स्वाभाविक होगी हमारी जीवन के लिए, सरलता होगी, है ना, सहजता होगी इसके नाम से, है ना। बहुत सारे भक्तजन, साधक जन सहज है नाम जप, बहुत ही सावलील गति से वो नाम जपते हैं और सुन भी लेते हैं। सुनने की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी तरह से संचालन कर पाते, है ना, क्योंकि अभ्यास में परिणत हो गई, अभ्यास में परिणत।
जीवन ढल गई इस तरह से, है ना। और हमने उत्तम समय प्रदान कर दिया। अभी भी आप लड़खड़ाते हैं, आपके नाम जब कभी तो सुबह है, कभी दोपहर है, कभी शाम है, तो फिर आगे की स्तर आपके लिए है ही, है ना। आप तो भूल जाइए, वो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नहीं होगी, उसके आपने उसको कभी भी हृदय में धारण ही नहीं कर पाएंगे, ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, आपसे दूर ही रहेगी, है ना। वृंदावन तो आपसे दूर रहे। देखो, गोड़िया जन होके आप वृंदावन को दूर रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा चीज नहीं है। क्या बोलते हो, है ना। ये ठीक भी नहीं, क्योंकि कृष्ण आपको चुन के लाए, चुनने के बाद आपको जगा दी, है ना। जो संप्रदाय हमारी है, उसी संप्रदाय के नीबे हमारे वृंदावन है, सब कुछ वृंदावन है ना। भावना और रस प्राप्ति सब वृंदावन। तो वृंदावन को पहुंचनी पड़ेगी आपको, है ना। और वृंदावन में मन से आपको पहुंचने के लिए जप के स्तरों के कम से कम रुचि के स्तर को अतिक्रम करके जानी पड़ेगी। जपने में लड़खड़ा जा रहे हैं आप, और जपने में ही आपने ठीक नहीं है, तो फिर कार्य बनने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं बनने वाला। वृंदावन में स्थित नहीं हो सकते। और आप फिजिकली चले भी जाएंगे, शरीर लेके धोके लेके भी चले जाएंगे, तो भी बड़ी मुश्किल है। तद अनुराग तिष्ठान बजे तद अनुरागी जना अनुगान। आपको ब्रज में रहनी है प्यारे जनों के साथ, प्रेमिक भक्त जनों की चरण चिन्ह पे चलते हुए, उन्हीं की दिशाओं को, जो रास्ता उन्होंने दिखाए, उसी रास्ते में आपको चलना पड़ेगा, ये चरणाश्रित होनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद लोकनाथ गोस्वामी के बारे में हमने आपको बताया। लोकनाथ गोस्वामी बहुत साल तक रहेंगे। उन्होंने अपने साधन शुरू किए केसी घाट के नजदीक स्थित होके। वृंदावन की वो जगह, उस समय वृंदावन बोले तो वही जगह थी और कुछ ना थी, ना कोई मंदिर, ना गोविंद देव की, ना मदन गोपाल की मंदिर, ना गोपीनाथ, कोई मंदिर, कुछ नहीं। पूरा कोरा वन, जमुना जी कोरी काली, है ना, उनके तट, कोई लोक नहीं, कोई जन नहीं, सिर्फ जंगली जंगल, बनी वन, है ना। और कोई घाट नहीं, कुछ नहीं। लोग दिन के समय वृंदावन आते भी नहीं थे, दिन के समय आते थे कभी, और रात के समय सब वापस जाते थे मथुरा। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और कोई रहते भी नहीं थे। और उस वनों में पशु पक्षी जानवर हिंस सब कुछ थे, सब कुछ। उसी दौरान लोकनाथ गोस्वामी ने सोचे, अब मैंने प्रचार कार्य हो गई मेरी, है ना। आचार और प्रचार दोनों साथ साथ। गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों में दोनों चीज एक साथ चलती है, आचार भी होगी और प्रचार भी। आप आचार ही नहीं करोगे, सिर्फ प्रचार करोगे, तो बहुत जल्दी सूख जाओगे, है ना। और आपको प्रचार की शक्ति भी नहीं मिलने वाली, है ना। प्रचार करते करते हाय आप अहंकारी होंगे, नहीं तो आप दम्भी बनोगे, और नहीं तो आप देखो कि कुछ सालों के बाद प्रचार ही छूट गई, चली गई हो, है ही नहीं, रही नहीं आपके पास, क्योंकि प्राप्ति, है ना। प्रचार करते समय एक विडंबना है, सम्मान प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है ना। वो सम्मान ही बांधता है, डोरी है ये बहुत ही अदृश्य रस्सी है जो आपको जकड़ के रखता है ना। जस प्रतिपत्ति, जन, सम्मान, धन, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है प्रचार, है ना। और एक नेशा की तरह शुरू हो जाता है। तो उससे क्या विडंबना होती है, आपकी धीरज, माने आप अहंकारी होने के लिए पूरी संभावना रहती है, पूरी संभावना रहती है, गर्भ जग ही जाता है ना। एक्चुअली बेचारा करेगा क्या, बताओ। अनेकों करोड़ों जन्मों में कर्मी जीवन में तो अहंकारी हाथ में लगे, और इस जीवन में गुरुदेव की कृपा से भक्ति में भी आए, हमने भक्ति के संचालन भी किए, प्रचार कार्यों में लग गए, तो जस्ट प्राप्ति हो ही जाता है, प्रचार में सम्मान हो ही जाता है। तो अहंकार की बीजे पना
शुरू कर देता है। ये कब वृक्ष बनेगी, कब पल्लवायित होता है, पता ही नहीं चलता है ना। तो इसीलिए आचार हम बचा के रखेंगे ना, तो प्रचार में हम बिल्कुल खड़े रह पाएंगे। साधन आपको बिल्कुल बचानी है, विशेष करके आपके नाम जप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, और 100% 100% शक्ति इसमें झोंकना चाहिए, है ना। हमारे हर आचार्य, जो भी गोस्वामी अपने नाम आपको याद है, आप उनके जीवन यात्रा को देखो और उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, आप देखेंगे आचार करने में शरीर छोड़ते दिन तक बिल्कुल रत्ती भर कम नहीं किए उन्होंने, है ना। किसी को आप देखेंगे, रघुनाथ गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, है ना, जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर, स्वानंद पंडित, श्रीनिवासाचार्य, केशवदास कविराज गोस्वामी, किनकी भी, किसी का भी नाम आप उठाएंगे, ये सब प्रचारक है, एक से एक बढ़ के प्रचारक है, किंतु आचार में भी उतनी दक्ष है, उतनी दक्ष है, उनकी दक्षता तो अद्भुत है। तो आचार और प्रचार दोनों चाहिए, है ना, आचार और प्रचार दोनों। आप सोचोगे मैं नाम जपूंगा, बहुत आनंद में रहने वाला हूँ, प्रेम प्राप्ति होने वाला है मेरी, और मैं बहुत जपाड़ू में बहुत दक्षता है, बहुत सुंदर है, किंतु जपने के बाद आपको प्रचार भी करना, प्रचार में भी लगे, और आप कहेंगे सिर्फ प्रचार ही प्रचार करूंगा, साधन बाद में हो जाएंगे, देख लेंगे। साधन ना करने से भी तो चलेगा, प्रचार प्रचार तो कर ही रहा हूँ, तब भी नहीं चलने वाला, तब भी नहीं। दोनों पटरी बराबर चलनी चाहिए, गुरुदेव कहते हैं ना, दोनों साथ साथ आपको चलानी पड़ेगी, है ना। और विशेष करके एक प्रचारक को एक आस्वादन भी होनी चाहिए, आस्वादन भी होनी चाहिए प्रेम की, है ना, कृष्ण प्रेम की आस्वादन होना है ना। खुद ही कोई प्राप्ति नहीं होगी तो आप दोगे क्या अपने जनों को, सामने वाले को बोलोगे क्या, है ना। क्या बोलोगे आप, है ना। हृदय में प्रेम होगी तो झलके उठेगी, झलक जाएगी, तरंगायित हो जाएंगे। हृदय में प्रेम ही नहीं है और आस्वादन ही नहीं है, तो फिर सामने वाले के हृदय पिघलने वाला नहीं है ना। आपके वाणी सामने वाले के कठोर हृदय से टकरा के आप ही के पास वापस आ जाएगी, है ना, भेद नहीं पाएंगे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं प्रेम होगी तो, कृष्ण भक्ति होगी तो प्रभावित हो ही जाएंगे, होगी नहीं तो फिर कैसे होगी, है ना। तो फिर वाणियों में शक्ति, आचारों में प्राप्ति होगी। आपके आचरण ही आपके प्रचार के कार्य करके दे देंगे, है ना। आचरण ही आपके प्रचार के कार्य करके दे देंगे, प्रचार के कार्य। और आपको दंभ से बचाने वाला, जस से, प्रतिपत्ति से, है ना, आपकी जो घास भूस है, जो भक्तिलता के साथ उगने वाली मान, पूजा, प्रतिष्ठा आदि, लोभ आदि, है ना, इस सब से आपको बचाने के लिए शक्ति आपके आचार्य होए, है ना। आप विनम्र होंगे, है ना। हमारे आचार्य जन रूप गोस्वामी पाद, उनको रसिकाचार्य कहते, रसाचार्य है ना। वृंदावन में प्रवेश करेंगे आप, रघुनाथ गोस्वामी अकेले ही, कोई नहीं, कोई ना है। रघुनाथ गोस्वामी अपने लुप्त तीर्थ स्थानों को ढूंढने के बाद किसी घाट में स्थित हो गई, भजन कुटियों में भजनों में लग गए। ये मैंने अपने प्रचार कार्य ऑलमोस्ट कर ही दी। अब तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप सब, बाकी सब लोग आएंगे। महाप्रभु ने भी कहा था ये आप चलो तो सही, पहुंचो वृंदावन, बाकी सबको तो मैं भेजूंगा, है ना। महाप्रभु अब शुरुआत किए, करे, और करने से आप पहुंचे। सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद दोनों भाई लगभग एक ही साथ पहुंचे, है ना। थोड़ी समय के बाद ही रूप गोस्वामी पाद की हमने वृंदावन की जीवनों की वर्णन करेंगे चौपा क्लास में, उनके पीछे की हम कुछ करेंगे, है ना। तो लंबी है रूप गोस्वामी पाद। वृंदावन पहुंच गए, महाप्रभु ने प्रयाग में शिक्षा दी है रूप गोस्वामी पाद की, जे अब आप वृंदावन जाओ, मैं तो नीलाचल की तरफ चलना शुरू किया। वृंदावन आए,
जो जीवन की अभिलाषा थी, जब हुसैन शाह के मंत्री थे, है ना, राम के लियो में तीनों भाई रहा करते थे, तो अभिप्राय थी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन वास मिलेगी, है ना, वृंदावन में भजन क्रिया होगी, है ना। वो आशा, वो इच्छा आज पूरी होने वाली है। वृंदावन पहुंच के रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु नीलाचल की तरफ चले गए। तो आप सोचेंगे रूप गोस्वामी पाद रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, रास्ता कौन दिखाने वाला? वहां तो कुछ है ही नहीं। लोकनाथ गोस्वामी तो एकांत में भजन कुटिया में है, बहुत कम बातें करते थे, मिलने के लिए बहुत ही कम समय होते थे, ना कि बराबर उनके साधन ही पूरी नहीं होते थे, उनके नाम जप ही संख्या पूरा करके निरंतर लीलाओं में निमग्न रहते थे, है ना। तो रूप गोस्वामी पाद, आपने सोचे होंगे क्या करेंगे रूप गोस्वामी पाद, कहाँ जाएंगे, कौन सा आश्रम, कौन सा मंदिर, कौन सा तलिए, कुछ ना किए, कुछ ना किए। महाप्रभु ने कहा आप तो वृंदावन जाओ और आप तो ग्रंथ रचना करोगे, साधन करके, आचार करके उसी के प्रचार करोगे, लुप्त तीर्थों को पुनर्धार करोगे, भगवान विग्रह को प्रकट करा के स्थान स्थापन करोगे। 4 आज्ञा थी महाप्रभु। अब पहुंच गए सेनापति, जगह तो बनी, जंगल ही जंगल, जमुना जी बहती हुई। लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में है, इतना जानते हैं, किंतु रहेंगे कहाँ, करेंगे क्या, है ना। आप सोचिए, रूप गोस्वामी पाद, तब सनातन गोस्वामी पाद नहीं आए, तब सनातन गोस्वामी पाद तो हुसैन शाह के तभी में मंत्री है, उसको कारागार में डाल दिए। रूप गोस्वामी पाद पहुंच गए। रूप गोस्वामी पाद सोच रहे थे भैया को छुड़ाना है, कैसे को छुड़ाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, किंतु अभी तो एक पिलाई है और वृंदावन कोरी कोरी खाली खाली, कहाँ रहेंगे, कौन बताने वाला है, कौन दिखाने वाले हैं, कौन जगह देने वाले हैं। एक भक्त थे, महाप्रभु ने भेजे थे, उनके नाम थे सुबुद्धि राय। सुबुद्धि एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उन्हें जब हुसैन शाह छोटे थे तब उनके घरों में नौकरों के काम करता था। किसी गलतियां किए तो हुसैन शाह के बचपन में उनको चाबुक से मारे थे, पीठ में प्रहार किए थे। तो कालों के प्रभाव से वो सुबुद्धि राय की जमींदारी गई, जो भी है। हुसैन शाह तो हुसैन शाह बने, नवाब बने। तो उसके पीठों में उसके कोड़े की वो दाग निशान देख के उनके बेगम कहते हैं ये दाग कहाँ से? तो हुसैन शाह सारे वृत्तांत तो बता दिए। तो वो बेगम कहती है उस व्यक्ति को पकड़ाओ, बंदी बना के ला, उसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। सुबुद्धि राय पकड़ा गया, है ना, इसको मारो, इसको तो प्राण दंड हो। इतनी हिम्मत, आपके ऊपर प्रहार किए। तो हुसैन शाह कहते हैं मेरी जब दुर्दशा के दिन थे तब इन्होंने मेरी रक्षा की, मेरे को आश्रय दिए, मैं इसको प्राण दंड नहीं दे सकता। तो बेगम कहते प्राण दंड नहीं दे सकते, इसके धर्मनाश कर दो, है ना। प्राण दंड से उस जमाने में बड़ी होती, धर्मनाश करो। तो ये हिंदू थे, अब मुसलमान, तो मुसलमान को पानी पीना, पानी पिला दो हमारी उपका से, तो धर्मनाश हो जाता है। इस तरह से पानी पिला दी। सुबुद्धि राय अप्रायश्चित करने के लिए दूर दूर पता लगाए, जे मैं अब मुसलमान के मृत्यु के पानी पिया हुक्का की, तो मेरी प्रायश्चित कैसे होगी। काशी में आए प्रायश्चित करने की इच्छा से। काशी के पंडित ने कहा गरम घी पी लो और मर जाओ, इसी से आपके प्रायश्चित। तो सोच रहे थे मृत्यु ही, अब तो मरना पड़ेगी, प्रायश्चित करना माने मरना, यही प्रायश्चित को विधान दिया गया, ऐसे विधान था, पंडितों ने कहा। तो उस समय महाप्रभु विराजमान थे काशी में। तो पहुंचे उनके पास, जे आप बताइए गौरहरि क्या किया जाए। महाप्रभु कहते मरने की कोई जरूरत नहीं, आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जाके नाम जप करो, वैष्णवों की सेवा करो, वृंदावन वास करो, आपकी प्रायश्चित हो जाएगी। बच गए सुबुद्धि राय, बच गए।
बात ये वृंदावन आगे, वृंदावन आगे। सुबुद्धि जब वृंदावन आए तब भी वो अकेला ही, तब वो लोकनाथ गोस्वामी हुआ करते, लोकनाथ गोस्वामी साधन में लगे। सुबुद्धि साधन बहुत ज्यादा नहीं थी उनकी, उतनी पकड़ ना थी। महाप्रभु की आज्ञा वृंदावन रहोगे, किंतु रहेंगे कैसे? हाँ, नाम जप करते थे, वनों में जाके लकड़ियां बकड़ियां इकट्ठा करते थे, उस लकड़ियों को बेच के मथुरा के बाजारों में थोड़ी बहुत जो पैसा मिलता था उसी से वो वैष्णवों की सेवा करने के लिए महाप्रभु ने कहा था, नाम जपोगे वैष्णव सेवा करो, जीवे दया वैष्णव सेवा नामे रुचि, है ना। तो आप ही करो, आप ही करो। तो वनों में जाके जंगलों में घूमते थे, सारे वनों के दर्शन कर लिए थे सुबुद्धि राय। द्वादश वन है ना वृंदावन के, सबके उन्होंने दर्शन किए, है ना। लकड़ियां इकट्ठा करना है तो अंदर जाना पड़ता था, सब वनों में, सब भांडीर वन हो, बोला वन हो, महावन हो, बेल वन हो, है ना, जितने भी बने 12 के 12 वनों की हर जगह वो घूमे, लकड़ियां इकट्ठा करने, लकड़ियां की बोझा बना के मथुरा के बाजारों में बेच के थोड़ी बहुत जो धन मिलता था उसके अपनी जीविका अर्जन चलाते थे, और चावल बना के पका के चावल पकाते थे, और जो बंगाल के भक्त जनों के ना उनकी सेवा करने के लिए वो तैयार रहे कि कोई भी भक्त आएंगे वृंदावन उनकी सेवा में करूंगा, है ना। रूप गोस्वामी पाद पधार गए वृंदावन, कौन मिलने वाला? सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय, सुबुद्धि राय उनको जगा दी, है ना, चावल पका के खिलाए। सुबुद्धि राय ने सेवा की रूप गोस्वामी पाद। आने वाले दिनों की हमारे रसाचार्य, आने वाले दिनों की गौड़िया जनों के रास्ता दिखाने वाले, आने वाले जमाने में सबसे बड़ी आचार्यों के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में जिसकी ख्याति फैलने वाली है, उनके आश्रय प्रदान की सुबुद्धि राय, है ना। सुबुद्धि राय उनको साथ में लेके चलते थे, चलो आपको वनों के दर्शन कराता, है ना। वृंदावन की वनों की दर्शन सुबुद्धि राय से किए रूप गोस्वामी पाद, सुबुद्धि राय से किए, सुबुद्धि राय से किए। रूप गोस्वामी पाद वृंदावन पहुंच के, मैं आपको जपा क्लास में रूप गोस्वामी पाद के बारे में इसलिए वर्णन कर रहा हूँ, यहाँ से हमारी आसक्ति तथा रतियों की शुरुआत होगी, है ना। किस तरह से रूप गोस्वामी पाद में अपने जीवन निर्वाह करे, हमारे आचार्यों ने किस तरह से नाम जप करे, उसकी एक श्रृंखलाई है। उनमें से हमने लोकनाथ गोस्वामी के बारे में पढ़े और अपने आप को जगह चुन के मैंने आपको दी, जिसमें अपने बैठ के जप सकते हो, जहां भी आप स्थित हो, आप अपने मनों को वहां रख के आपको जपना है। उसके लिए उत्तम जगह मैंने आपको चुन के दिया, जो चुनी हुई जगह हमारे आचार्य जिन्होंने हम सबों के लिए दिए हैं, वो हमारी रमन रेती जहाँ हमारे मंदिर है कृष्ण बलराम, वो केसी घाट, और तीसरी हमारी जगह ये गोकुलानंदन मंदिर के प्रांगण जो लोकनाथ गोस्वामी के भजन कुटिया। अब तो रूप गोस्वामी पाद पधारे वृंदावन में, अब तो हमको जगह और मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उसके बारे में हम सुनेंगे आगे और उनके साधन भी सुनेंगे, है ना। विशेष करके रूप गोस्वामी पाद की साधनों के बारे में हम इस जपा क्लास में श्रवण करेंगे, क्योंकि हम सब रूपानुग हैं, है ना। हम गौड़िया जन, ऐसे तो हमारे अनेकों आचार्य है हमारी संप्रदाय में, एक से एक आचार्य है। महाप्रभु इस संप्रदाय के आचार्य है, माधवेंद्र पुरीपाद इस संप्रदाय के आचार्य है, ईश्वर पुरीपाद इस संप्रदाय के आचार्य है। हमारी संप्रदाय इतनी भरा हुआ आचार्यों से भरे हुए है ना, एक से एक है। तभी भी हम सबों को, गौड़िया जनों को कहते हैं हम तो रूपानुग है जी, हम रूप गोस्वामी के चरण आश्रित जन है, रूप गोस्वामी के चरण आश्रित जन, है ना। आज रूप गोस्वामी पाद वृंदावन पहुंचे, है ना, वृंदावन पधारे, वृंदावन में प्रवेश किए, है ना। कैसी होगी उनकी जीवन, कैसे जप करेंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरह से जीवन अतिवाहित करेंगे, क्या क्या साधन करेंगे। कुछ दिनों तक हम रूप गोस्वामी पाद के साथ रहेंगे वृंदावन, है ना, उस जगह पे रहेंगे, उस लीलाओं में रहेंगे, और विशेष करके उनके नाम जपने की, उनके पति, उनके रति जो आसक्ति है
उसके बारे में श्रवण करें, है ना। काश काश हम सबों में जपने में रति उत्पन्न हो जाए। रूप गोस्वामी पाद की कृपा से ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। हमारे आचार्य जनों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए दायबद्धता है उनके। किसी एक वंश में पूर्वजों ने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर छोड़ के जाते, है ना। तो खजाना है, उस खजाना के बारे में जानना हमारी अधिकार है, बिल्कुल जानेंगे, हम सुनेंगे भी है, और हम सबों के लिए क्या उपदेश देखेंगे वो भी जानेंगे, है ना। नाम जप रसिक, नाम रसिक आचार्य रूप गोस्वामी, रसिक आचार्य, है ना। रसों की प्राप्ति, रसमय जीवन, है ना। नाम जप में आसक्तियों के स्तरों की पढ़ते समय, सुनते समय रूप गोस्वामी पाद के बारे में ना सुने तो फिर अधूरा रहेगा। तो आप रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में हैं, सुबुद्धि राय के साथ जंगलों में, वनों में, है ना, दोनों मिलके ढेर सारे बातें कर, है ना। सुबुद्धि राय कुछ कुछ दिखाते, देखो ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, है ना। महाप्रभु ने सब चुन चुन के भेजे एक एक जनों के, जो एक दूसरे की सहायता होगी, दूसरे तीसरे की सहायता करेंगे। इस तरह से वृंदावन बिल्कुल खिल उठेगी, वृंदावन की पुनर्स्थापना होगी, महाप्रभु की इच्छा पूरी होगी, है ना, पूरी होगी। तो रूप गोस्वामी पाद और सुबुद्धि राय के वृंदावन की कथा हम सुनेंगे, और विशेष करके रूप गोस्वामी पाद के नाम जप के प्रति उनकी रति, नाम जपो, नाम जप वृंदावन में स्थित होकर के बारे में हम श्रवण करें, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरि कृष्ण, धन्यवाद।